अच्छा शानदार प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में हमारे पश्चिम जी विधायक जेठानंद जी का आपका भी हार्दिक स्वागत। आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि इस खास अवसर पर आपके सामने एक खास नाट्य के माध्यम से हमारे कुछ जो है कलाकार की भूमिका आपको नजर आएंगे। तो मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा नमस्कार। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, क्या सरकार संविधान में बदलाव करने के लिए अगला कदम उठा रही है? आइए देखते हैं। साहब चाय। गोपाल साहब एक बात पूछूं? पूछो। साहब आप दिन रात इन कागजों में डूबे रहते हो, आखिर ये संविधान नाम की किताब है क्या और आप इसे क्यों लिख रहे हैं? इसके चक्कर में आपने अपना सारा स्वास्थ्य भी खराब कर रखा है। गोपाल हमारे देश का स्वास्थ्य सही लगना है तो मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता। कानून होगा जो हमेशा जंजीरों में बंधे हुए, गुलामी में जकड़े हुए हमारे समाज को मुक्त करेगा और हमें इतनी ताकत देगा ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। साहब ये तो बहुत बड़ी बात है, आखिर ये सब कुछ करने की आपको क्या जरूरत आन पड़ी? क्या पहले ऐसा कुछ नहीं था? तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ऊंची जाति के कुएं पर जाकर पानी पी सकते हो? साहब आप भी मुझे कहाँ फंसा रहे हो? और वो हमारे देश में लोगों का भेदभाव और शोषण हो रहा है। मैं भी इस बात का खुद गवाह हूँ। मेरे बचपन में मुझे विद्यालय में बाहर बैठाया जाता था, पानी को छूने तक नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों ने हमें, इसीलिए मैं सबको बराबरी का हक इस संविधान में दूंगा ताकि कोई, और यह कोई किताब नहीं, यह हमारे देश का भविष्य होगा। के लिए कई अधिकार दिए हैं जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं। यह अधिकार तुमसे सरकार भी छीन नहीं सकती। जैसे तो सुनो, समानता का अधिकार। यह अधिकार तुम्हें कानून के सामने बराबरी का हक देगा और छुआछूत को खत्म करने का पूरा इंतजाम है। अब कोई अछूत नहीं कहलाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, तुम्हें अपनी बात रखने, देश में कहीं भी आने जाने की आजादी होगी। कोई भी तुम्हें बिना वजह जेल में नहीं डाल पाएगा और अगर ऐसा कोई करता है तो तुम्हें वकील का और क्या अधिकार है हम लोगों के लिए? शोषण के खिलाफ अधिकार। अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती काम करवाता है। साहब इतने सारे अधिकार क्या सच में हम जैसे आम लोगों को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, और भी कई अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल पर चाहो यह धर्म मान सकते हो। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी तुम्हें मिलेगा।
शिक्षा देने का अधिकार होगा, और जो मैंने तुम्हें सबसे बड़ा संविधान में अधिकार दिया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। और ये अधिकार ऐसा होगा, अगर कोई तुमसे ये सारे अधिकार छीनेगा तो तुम कोर्ट में जा सकते हो। और जो सबसे बड़ा हथियार वो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर गोपाल इस अधिकार को मैंने संविधान में जब ही इसे संविधान की आत्मा कहा है। हमारे देश में मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने उन्हें बराबरी के हक दिए हैं इस संविधान में, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। साहब, आप आम नागरिकों के बारे में कितना कुछ सोच रहे हैं। और यह तुम्हारे ही हाथों में होगा, तुम जैसे ही लोगों के हाथों में इसकी शक्ति है इसको बनाए रखने की, तभी ये कामयाब होगा। और अगर किसी कारणवश नहीं लागू होता तो ये संविधान सिर्फ कागज का ढेर होगा, सिर्फ कागज का ढेर होगा, और सिर्फ कागज का ढेर होगा। साहब, मैं सब समझ गया हूँ। ये संविधान सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी है। मैं इसे जरूर पढ़ूंगा और सबको बताऊंगा। चलो अब तुम अपना काम करो और मुझे भी कुछ अपना काम पूरा करने दो। अभी हमारे देश को आजाद हुए समय ही कितना हुआ है, और भी कई काम बाकी हैं। तो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। नमस्कार भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर एक मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं, और वो मकसद है हमारे संविधान को बचाना। आप सभी जानते हैं ये कोई किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय कि सभी को बराबरी का हक मिले के लिए संविधान लिखा गया था। लेकिन आज हमारा ये संविधान खतरे में है, क्योंकि कुछ अराजकवादी तत्व इस संविधान की नींव को कमजोर करना चाहते हैं, हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं और हमारे हक हमसे छीनना चाहते हैं। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि क्या आप इस संविधान को बचाएंगे? हम बचाएंगे। तो ना हम टूटेंगे, ना इस संविधान को टूटने देंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर